रामायण की ये 3 बातें इंसान के भविष्य को पूर्णतः आनंद से भर देंगे, पूर्णतः खुशहाल हो सकता है, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन में समृद्धि व खुशहाली दौड़ दौड़ करके आएगी। तो अक्सर अभी जैसे कि रामायण का मंचन कलाकार करते हैं तो सब प्रथम कहते थे कि कथा प्रारंभ होता है भारतवासी आंखें खोलो और एक बार सब मिल करके भगवान राम की जय बोलो। और भी जो कथा में विघ्न मचाएंगे वो नर निश्चर कहलाएंगे। कहते अब रामायण शुरू हो गई, अब राम लीला का मंचन होने लगा। अब सभी को भगत बन करके बैठना है। जो भी व्यक्ति व्यवधान डालेगा वो मनुष्य नहीं निश्चर यानी राक्षस कहलाएगा। तो रामायण के ऐसे ऐसे किरदार, रामायण पे उंगली उठाने वालों ने उंगली भी उठाई, भगवान राम पे भी उंगली उठाई गई और यहाँ तक कि साधारण इंसान उंगली उठाए तो कोई बात नहीं, धोबी ने उंगली उठाई सामान्य था, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी तो जो देवीय शक्तियाँ होती हैं वो भी विस्मृत में पड़ जाती हैं। उन्हें भी आश्चर्य होता है भगवान की लीला, क्या अजब लीला है। जब माँ सीता का हरण हुआ, आप लक्ष्मण सहित वन में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। आओ संत महात्माओं, पशु पक्षियों से, जानवरों से पूछ रहे हैं वन के प्राणियों, क्या आपने जिसके नैन मृग के समान हैं, क्या ऐसी सीता को आपने कहीं देखा है। ऐसे हालात जो कि अवतारी स्वयं नारायण, त्रेता युग में भगवान श्री राम, क्या माया प्रभु की व्यथा परेशानी दुख करुणा ये भाव देख करके माँ पार्वती के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि साधारण मनुष्य की तरह ये रोते फिर रहे हैं, एक नारी के लिए, एक पत्नी के वियोग में तड़प रहे हैं। भगवान शिव से बोली, क्या ये अवतारी हैं? मुझे नहीं लगता, नाथ कोई गलती हुई है आपसे, ये अवतारी नहीं हैं। आओ संत महात्माओं, कहने लगी अवतारी नहीं है। बोले क्यों देवी, यदि अवतारी होते तो सारी जानकारी होती, इतना रोते ना कुल्लाते ना परेशान ना होते। कहते देवी मान जाओ, विश्वास करने योग्य बात है, अवतारी हैं। बोले ऐसे नहीं मानूंगी। कैसे मानूंगी, मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। आप माँ सीता का रूप धारण करके भगवान राम के रास्ते में आ गई, यानी विपरीत दिशा से आन करके खड़ी हो गई। जैसे भगवान श्री राम ने आपके दर्शन किए, साधारण होते तो सीता सीता करके व्याकुल हो करके सीने से लगा लिया होता, लेकिन हाथ जुड़ गए हैं आज भगवान श्री राम के और कहने लगे, हे माता, इस वेश में आप यहाँ कैसे आई हो और भोलेनाथ कहाँ पे हैं। और मैं आपको नमन करता हूँ क्योंकि भोलेनाथ हमारे पूजनीय हैं। जब माता कह करके पुकारा, पार्वती जी को घड़ों पानी भर गया और वापस वहाँ से लौट गईं। जो कि भोलेनाथ सारी लीला को देख रहे थे, आई और शर्महीन हुई तो कहा कि मिल आई। कह रहे मिल तो आई, प्रभु वास्तव में ये अवतारी ही हैं। तो आओ संत महात्माओं, रामायण की सबसे बड़ी बात कि हमें अपने विश्वास को नहीं तोड़ना है। सबसे पहले विश्वास से सिखाती है। यदि विश्वास माँ सीता ने भगवान राम पे किया होता तो लक्ष्मण जी को उनकी मदद के लिए नहीं भेजती। कहीं कहीं अविश्वास मन में आ जाता है, और जब अविश्वास मन में आ जाता है तो जिन्हें रक्षक बना करके खड़ा करके गए थे सेवा में माँ सीता की,
और आज माँ सीता कह रही हैं कि ऐसा लगता है भाई भाई का नहीं है, आपके मन में कुछ और। इतनी बात सुनी तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच करके और कहा, माँ आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत निकलना, बाकी संसार में आपका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता यदि लक्ष्मण रेखा के अंदर है। पहली बात तो भगवान की शक्ति पे विश्वास नहीं हुआ कि संकट में पड़ गए और आप मदद के लिए जाओ। और संत महात्माओं दूसरी बात सिखाती है कि वचन दे करके गए थे उस लक्ष्मण रेखा का, जिसको साधु के वेश में जब रावण आया और पैर धरा तो जल करके नष्ट होने लगा, आग ही आग, जलन, बेचैनी, परेशानी। और उसने एक योजना बनाई कि यदि आप भिक्षा मुझे बाहर आन करके देंगे तब तो मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, बंधी हुई भिक्षा मैं नहीं लूंगा। इधर माँ सीता उसकी चालाकी को समझ ना पाई, इधर लक्ष्मण के वचन को तो याद रखा, लेकिन कुछ समय के बाद उस वचन को, साधु वचन के कारण उस वचन को उन्होंने त्याग दिया। आओ संत महात्माओं जरा कल्पना करें कि साधु को तो दक्षिणा से मतलब है, साधु को तो दान से मतलब है, रेखा अंदर हो या बाहर हो। इसका मतलब ऐसे साधुओं से भी सावधान होने की आवश्यकता है। दूसरी बात, उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया माँ सीता ने, और जैसे ही उल्लंघन किया, जैसे ही पार हुई, वो अपने असली रूप में आन करके माँ सीता का हरण कर लिया। इस हरण के कारण कितनी परेशानियाँ आई, कितनी मुसीबतें उठाई, और यहाँ इतिहास में ये दर्ज हो गया कि रावण ने माँ सीता को चुरा लिया। आओ संत महात्माओं, तब हरण कब होता है, हमारी शक्ति कब हीन हो जाती है, जब हम जो सतगुरु के 5 प्रण हैं, जो सतगुरु की रेखा है, जैसे कि लक्ष्मण रेखा, यदि हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग को सुनते भी हैं, समय भी खर्च करते हैं, सेवा भी करते हैं, सिमरन में भी करते हैं, लेकिन याद रखो जब सतगुरु के वचनों को हम नहीं मानेंगे तो वास्तव में वो सेवा भी फलीभूत नहीं होती है। जो सतगुरु हमारे लिए आदेश उपदेश आते हैं, एक एक वचन हीरे मोती हुआ करता है, हमारा जीवन संभाल सकता है। कहा एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक विचार आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं, जब सतगुरु आशीर्वाद देने के लिए आते हैं तो हम तो खुद ही देना शुरू कर देते हैं। ये बात दास ने मुरादाबाद संत समागम में रमित जी आए, राजपिता जी, तो जानते हैं कितना 22-23 मिनट उन्हें दिए गए। बाकी बड़े बड़े वक्ता बोलने वाले मंच पे, यहाँ तक कि कहना ना चाहिए जो माननीय कि कोई कमी ना रह गई हो, आगे कोई ऐसा करेंगे, आगे कोई ऐसी सद्बुद्धि देना, कोई भी कमी ना रह जाए रत्ती भर भी। बहुत बड़ा आयोजन इस तरीके से। एक बात बताइए, अपने विचारों को तो आप रात दिन प्रकट करते हैं, लेकिन जो महापुरुष, जो महात्मा, जो स्पेशल आपके लिए, जो कि गुरु का संदेश लेकर के आए, क्या आप देना ही देना चाहते हो या कुछ लेना भी चाहते हो? तो अक्सर देखा महात्मा को 4 मिनट 5 मिनट हद से हद लेने चाहिए थे और ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए था, लेकिन मुश्किल से 22-23 मिनट दिए, क्योंकि हम तो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं। आओ संत महात्माओं, तीसरी बात, ये जो अहंकार की भावना है, जब इंसान में अहंकार आ जाता है तो रावण का उदाहरण देख लो, पतन हो गया। जबकि रावण से विद्वान, रावण से शक्तिशाली, रावण से प्राकंड पंडित उस समय नहीं था। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु कह रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ युग भयो, पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यदि विद्वान ही बनना है तो प्रेम के रूपी 2.5 अक्षरों को समझ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। सतगुरु के वचनों को समझ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। सतगुरु की रजा में राजी रहना सीख लो, तो सबसे पहले विश्वास हमारा मजबूत हो जाए। दूसरी बात, हमें वचनों पे चलना आ जाए। तीसरी बात, हमें अपने अहंकार को मिटाना आ जाए, तो समझ लें हम भक्ति को पूर्णता प्राप्त हो जाएंगे। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।